Welcome to Aizan Lesson Channel. शरारती गोसू और चांद दोस्त। चलिए इस कहानी की दुनिया में चलते हैं। क्या कोई ऐसा छोटा सा बच्चा हो सकता है जिसे खेलना इतना ज्यादा पसंद हो कि वो सोना ही ना चाहे? आज की हमारी कहानी में एक ऐसा ही प्यारा सा दोस्त है। तो एक प्यारा सा नटखट सा छोटा बकरा था। उसका नाम था गोसू। जैसे ही सूरज ढलता और आसमान में तारे टिमटिमाने लगते, गोसू का सबसे पसंदीदा समय शुरू हो जाता, यानी खेलने का समय। और जब भी उसकी माँ उसे सोने के लिए बुलाती, उसे लगता, अरे खेल तो अभी शुरू हुआ है। और पता है वो हर बार क्या जवाब देता? बस एक ही जवाब, बस थोड़ी देर और माँ। वो हमेशा थोड़ा और खेलना चाहता था। फिर एक रात की बात है। आसमान में चांद अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था और गोसू मैदान में अकेला खेल रहा था। तभी उसने ऊपर देखा और सोचा, क्यों ना अपने इस बड़े चमकीले दोस्त से ही बात की जाए। उसने चांद से पूछा, प्यारे चांद, तुम तो सारी रात जागते रहते हो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ सारी रात खेल सकता हूँ? अब सोचो गोसू के इस सवाल का चांद ने क्या जवाब दिया होगा। तो पता है चांद ने क्या किया? चांद धीरे से मुस्कुराया और उसने बड़े प्यार से समझाया कि उसका काम तो रात भर जाग कर सबकी देखभाल करना है, लेकिन गोसू जैसे एक छोटे बकरे के लिए नींद बहुत जरूरी है, तभी तो वो बड़ा और मजबूत बनेगा। और जानते हो, सिर्फ चांद ने ही नहीं, गोसू के दूसरे दोस्तों ने भी उसे समझाया कि सोना क्यों जरूरी है। चलो सुनते हैं कि सबने क्या क्या बताया। सबसे पहले तो चांद ने ही प्यार से कहा, गोसू, अगर कल पूरी ताकत से कूदना और खेलना है तो आज रात अच्छी नींद लेनी ही होगी। जब हम सोते हैं ना, तो हमारा शरीर आराम करता है और पहले से भी ज्यादा मजबूत बन जाता है। तभी पास के पेड़ से एक तोते की मीठी सी आवाज आई। वो चहचहाते हुए बोला, मैं तो शाम होते ही सो जाता हूँ, तभी तो सुबह सुबह इतना मीठा और सुरीला गा पाता हूँ। और वहीं पास में एक लोमड़ी भी थी। उसने भी अपनी बात रखी। बोली, मैं दिन में पेड़ों के नीचे अच्छे से आराम करती हूँ और उसी आराम से मुझे रात में पूरे गांव की रखवाली करने की ताकत मिलती है। और जैसे ही गोसू ने अपने दोस्तों की ये बातें सुनी, अरे वाह, उसकी तो जैसे आंखें ही खुल गईं। अब उसे समझ आया कि सोना सिर्फ आराम करना नहीं है, ये तो अगले दिन की सारी मस्ती के लिए तैयारी करना है। तो खेलने का रास्ता तो बहुत आसान था। पहला कदम, रात को सो जाओ। दूसरा, शरीर को पूरा आराम करने दो। तीसरा, सुबह नई ताकत के साथ उठो। और चौथा, पूरी सुबह जी भर के खेलो। गोसू खुशी से उछल पड़ा, बोला, मैं समझ गया, अगर मैं अच्छी तरह सोऊंगा तो कल और ज्यादा ताकत से खेल सकूंगा। चांद, क्या तुम मेरे रात वाले दोस्त बनोगे? और चांद ने वादा किया कि वो उसे मीठे मीठे सपने भेजेगा। बस ये समझते ही गोसू दौड़कर अपनी माँ के पास गया और बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हो गया। वो ये सोचकर बहुत खुश हो रहा था कि कल सुबह उसके पास खेलने के लिए कितनी सारी एनर्जी होगी। और उस रात गोसू को एक बहुत ही प्यारा सपना आया। उसने सपने में देखा कि वो एक बड़े से हरे भरे मैदान में है, अपने सारे दोस्तों के साथ खेल रहा है, कूद रहा है, फुदक रहा है। और सपने में भी उसे ये पता था कि ये सारी ताकत अच्छी नींद का ही जादू है। और बस उस दिन से सब कुछ बदल गया। गोसू ने नींद का असली मतलब सीख लिया था। अब हर रात वो खुशी खुशी बिस्तर पर जाता और अपने दोस्त चांद से कहता कि वो उसे मीठे मीठे सपने भेजे। तो ये थी गोसू की कहानी। और जैसे गोसू ने आराम किया, अब सारे नन्हे दोस्तों के आराम करने का समय भी हो गया है। अब बिल्कुल धीरे धीरे आंखें बंद करने का समय है।